जो आज आप सबको यहाँ पर तकलीफ़ दी है, बुलाया है और आप सब पधारे हैं, आपका धन्यवाद भी है। निगम में दिन प्रतिदिन गतिविधियाँ करते हुए, निगम में लगातार काम करते हुए, अलग अलग पॉइंट्स पे कई बार क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों से इकट्ठे वार्तालाप नहीं हो पाती। तो उसी वक्त मान लो कुछ लोग उपलब्ध रहे तो उन्होंने अपनी वो वहाँ से जो भी कवरिंग है वो कर दी। तो मैंने ये सोचा कि आज जो है एक महत्वपूर्ण विषय पे भी बात करनी है और पिछला रिपोर्ट कार्ड भी आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि 26 तारीख को जैसे ही हमने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले हमारे सामने जो चैलेंज था, जब कार्यभार चुनाव जीतने के बाद और कार्यभार संभालने से पहले अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत में जब पता लगा कि यहाँ पे टेंडर का जो है एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए सीएम साहब से बातचीत करके जिस दिन हमने ओथ ली उसी दिन मैंने जो है अपने प्रयासों से उस टेंडर को एक्सटेंड करवाया। उसके बाद लगातार स्वच्छता अभियान पर काम करते हुए, और सौभाग्य हमारा कि मोदी जी का प्रोग्राम भी हमें उस दौरान मिला। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी बनाई, आदरणीय मोदी जी भी यहाँ पर पधारे और पूरे शहर में स्वच्छता के साथ साथ पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। और पूरे शहर में जो है, अगर मैं मुख्य बात करूं, सब जगह से कचरा हटाया गया, कचरा पॉइंट चिन्हित किए गए, उन पॉइंटों में बेंच लगाकर, फ्लावर पॉट लगाकर, ताकि दोबारा गंदगी ना हो, ये प्रयास किया गया कि दोबारा वो पॉइंट ना क्रिएट हो। और हम उसमें मेरे हिसाब से 100% हम लोग कामयाब हुए हैं कि दोबारा वहाँ पे कचरा पॉइंट क्रिएट नहीं हुए हैं। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि उन बेंचों पर हमारे नागरिक जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए और आराम करते हुए भी मिले हैं। तो ये जो स्वच्छता को लेके हमने अभियान शुरू किया था, नागरिकों से मैं लगातार, हिसार शहर वासियों से लगातार प्रार्थना, अपील, निवेदन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ कि वो अपना कचरा, घर का वेस्ट खुले में ना डालें। और लगभग हर जगह, पीछे कुछ नवरात्रों के उसमें जागरण वगैरह थे, हर जागरण में सबसे अपील की, प्रार्थना की और इस लोगों को मानना भी है। जहाँ जहाँ हमें कचरा पॉइंट दिखते थे, आज वो कचरा पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए मैं हमारी जनता का भी हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस चीज़ को हाथों हाथ लिया और जो सहयोग की अपेक्षा मैंने की थी उससे बढ़ के सहयोग दिया। निगम के कर्मचारी, अधिकारियों ने भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, बहुत तीव्र गति से दिन रात एक करके सफाई व्यवस्था का काम किया। तो उसके लिए मैं निगम के कर्मचारी, अधिकारियों का भी साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, सहयोगी संस्थाओं का भी सहयोग रहा जिन्होंने के इसमें अपना श्रमदान किया। बहुत सारी संस्थाएं इसमें आगे आई। तो उसमें, उस जो स्वच्छता अभियान में है, उसमें हमने एक बहुत अच्छी जो है एक सफलता प्राप्त की है। उसके बाद जो मैंने घोषणा की थी कि बेसहारा पशुओं को लेके डेली ऑपरेशन चल रहे हैं, रोज़ की 30-40 गौवंश को पकड़ा जा रहा है, उनको गौशाला भेजा जा रहा है ताकि वो वहाँ पर ठीक से रह सकें। इस अभियान में भी मैंने जो जनता जनार्दन से निवेदन की थी, और कल इसके विषय में मैं गौशाला वालों से और हरा चारा के जो विक्रेता हैं उनसे भी बैठक कर चुका हूँ। मेरा उसमें जनता से ये सहयोग की अपील की थी कि आप जो भी हरा चारा डालते हैं वो खुले में ना डालें, अपने आसपास गौशाला में डालें। हरा चारा जो विक्रेता हैं उनके पास एक गौशाला की गाड़ी स्थापित कर दी गई है, अगर कहीं नहीं हुई है तो वो आज तक हो जाएगी। उस मुहिम में कल मेरी गौशाला संचालकों से बात हुई थी, जिसमें एक गौ सेवा योग की भी योजना का मैंने उनसे कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करिए और ई रिक्शा उसमें मिलेगी। हर गौशाला को एक ई रिक्शा, जहाँ पे गोवंश 1000 से कम है, 1000 से 2000 से कम है वहाँ 2, और
2000 से 3000 है, 3 इस तरह से उनको ई रिक्शा मिलेंगे। और वो उसके माध्यम से भी जहाँ हरा चारा जो विक्रेता हैं वहाँ पर वो अपनी गाड़ी लगाएं और जो है जो भी दानी सज्जन हरा चारा का दान करता है वो सीधा गौशाला की गाड़ी में जाए। और मुझे खुशी है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे जो भी हरा चारा के विक्रेता, गौशाला के संचालक कल बैठक में आए, उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार किया। और बल्कि मैं तो धन्यवाद करूंगा, पड़ाव चौक के हमारे 4 हरा चारा विक्रेता आए थे, उन्होंने कहा था जी हम खुद तो इस काम को नहीं करेंगे और साथ में कोई जैसे वहाँ पर खुले में हरा चारा डालता है तो उनको भी रोकेंगे। शहर में स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए कुछ चीज़ें, ये इस तरह के छोटे छोटे प्रयास जनता के सहयोग से जब मिलेंगे तो हम लोग शहर को अपना स्वच्छ शहर बना सकेंगे, एक आदर्श शहर बना सकेंगे। उसके बाद एक मुहिम और छेड़ी गई जो कि अभी परसों ही हमने उसको शुरुआत की है कि शहर को गड्ढा मुक्त बनाना है। शहर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मैंने जो घोषणा की थी उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था। लगभग 100 के आसपास उसके गड्ढों की हमारे पास फ़ोटो और एड्रेस आ चुके हैं। और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी एक बैठक है और उसके बाद मैं अर्बन स्टेट से उस कार्य को शुरू करने वाला हूँ। हमारा निगम के कर्मचारी अधिकारी तुरंत प्रभाव से आज से उस काम को शुरू करेंगे। मैं उसके लिए भी आप सबको वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। ये सारा रिपोर्ट कार्ड जो भी यहाँ पे चल रहा है, पानी की बीच में काफ़ी समस्या रही। अब उसमें मैंने स्वयं प्रयास करके इरिगेशन विभाग से बातचीत करके 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी छुड़वाया था, 2 या 3 दिन के लिए। वो प्रयासों से संभव भी हुआ और वो पानी यहाँ के जलघरों में आया भी है, जिससे जो बहुत ज़्यादा टैंक सूखने की अव्यवस्था सी हो गई थी उसमें भी जो है हमें राहत मिली है। फिर भी कई जगह पानी कम देने की वजह से या प्रेशर कम होने की वजह से जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया वहाँ स्वास्थ्य विभाग ने, कुछ समाजसेवी संस्थाओं, रोटरी क्लब ने व अन्य संस्थाओं ने मिलकर टैंकर भी उपलब्ध करवाए हैं ताकि सामान्य नागरिक को किसी भी तरह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज मैं आपके बीच एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगा कि जो शहर में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है और जगह जगह अव्यवस्था कुछ अतिक्रमण की वजह से है, चाहे वो रेडी की वजह से या किसी भी वजह से। कल मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि ये अतिक्रमण के बारे में जहाँ जहाँ यातायात प्रभावित होता है, जहाँ जहाँ कोई इस तरह का कार्य होता है, तो उसकी आप पहले तो ये बताएं कि कहाँ कहाँ पर ऐसी दिक्कत आ रही है। वैसे तो हमें सारी चीज़ पता है, लेकिन जब वो अधिकारी उस चीज़ का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे और उसके ऊपर जब काम करेंगे तो वो उसके लिए उनको निर्देश दे दिए गए हैं। और मैं आपसे ये जो है बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग इस पे बहुत जल्द इस पे हम लोग एक्शन शुरू करेंगे और एक्शन शुरू करने के बाद ये नहीं होगा कि आज आगे आगे ट्रॉली गई, लोगों ने सामान अंदर कर लिया, कल फिर लग गया। इस बात को पहले सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे दोबारा अतिक्रमण ना हो और इसके लिए जीटी रोड से हम शुरू करेंगे। हम जो हमारा ये सरसा वाला रोड है, सरसा बाईपास, वहाँ से चलते हुए रास्ते में जिस तरह की भी रुकावट बाधाएं किसी भी वजह से है उनको दूर करते हुए ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए काम करेंगे। तो आज का मेरा आपके सामने अपनी बात रखने का मकसद आपको अब तक के अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर और इस नई घोषणा के अतिक्रमण को लेकर और ट्रैफिक जिस वजह से बाधित होता है, इस सब को लेके आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का था। किस तारीख को ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं? इसमें एक आप किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? अतिक्रमण। इसके लिए क्या है कि एकदम टाइम नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिले होगा। 5-7 दिन में इसको जो है हम लोग एक बारी एक्शन प्लान आ जाए, एक बारी अधिकारियों का मेरे पास आ जाए, उसमें जो सुधार करना होगा, जिसमें जनता की परेशानी कम से कम हो, वो सारी चीज़ें देख के उस पर एक दोबारा बैठक 2-4 दिन में ही करके
और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम 1 सप्ताह में इस काम पे आ जाएंगे। देखिए, आपने अभी जो तस्वीर बताई हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। डंपिंग स्टेशन की बात कर लेते हैं, आपने कुर्सियां बहुत खूबसूरत लगा दी लेकिन वो टूटना शुरू हो चुकी है, गमले टूटने शुरू हो। कोई बात नहीं। सुनिए एक मिनट, और वहाँ पर जो लोग आप कह रहे हैं कि बैठ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस मौसम में धूप के अंदर बैठना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ कोई शेड की व्यवस्था नहीं। कोई बात नहीं। क्या आप मुझे एक भी तस्वीर ऐसी दे सकते हैं? शांतिनगर चौक के आस-पास की मैं चेक करवा लूँगा। दूसरी बात, दूसरी, एक मिनट, आप इनकी बात का जवाब दे दो। दूसरी बात, जो गर्मी आ गई ये तो देखो मौसम का वो है, लोग सुबह सैर को भी जाते हैं, शाम को भी सैर को जाते हैं, तब भी बैठ सकते हैं, और गर्मी जब कम होगी तब भी बैठ सकते हैं। हमारा मुख्य मकसद वहाँ पे बैठना के साथ साथ ये ज़्यादा ज़रूरी था कि डंपिंग पॉइंट ख़त्म हो। जो डंपिंग पॉइंट आप कह रहे हो, कुर्सी टूट चुकी है लेकिन डंपिंग पॉइंट तो इकट्ठा नहीं हुआ ना। नहीं, अभी डल गया तो उसको हम चेक करेंगे, देख लेंगे। मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई भी रिपीटेड वो नहीं आया। आपने बताया तो इसको आज ही चेक करवा लेंगे, कल भी नहीं होगा। क्लब के गेट के सामने भी एक कुर्सी टूटी हुई है। कोई बात नहीं, वो जब कोई बैठा है, कोई शरारती तत्व है, कोई तोड़ गया है। आज हमने एक काम किया, आप उस काम को अप्रिशिएट करिए, आप उसको एज ए शिकायत मत करिए। आप ये बताइए कि भाई वहाँ पर इस तरह से कुर्सी टूटी है। ये वाकई में आपके द्वारा काबिले तारीफ जो है वो काम किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले डंपिंग स्टेशन था, वहाँ पे चलो थोड़ा बहुत कचरा आ गया होगा, जैसे भाई ने बताया अभी शेड नहीं है, कोई बात नहीं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, नो डाउट ये आपका काबिले तारीफ काम है। लेकिन मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ मेरे साथ। जैसे रोड के ऊपर जाते हैं ना, तो सीवरेज के जो ढक्कन है वो रोड के लेवल के ऊपर नहीं है, या तो वो रोड से नीचे है या फिर वो रोड से ऊपर है। जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है सर एक्सीडेंट का होने का, ये शायद आप भी जानते होंगे। दूसरा, इनविजिबल गड्ढे भी हैं। आपको ये इनविजिबल गड्ढे कौन से होंगे? जैसे सूर्यनगर वाले रोड के ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, उनके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, अगर आप खुद ड्राइविंग करके अगर जाओगे ना तो आपको महसूस होगा कि आगे वाला रोड और जो पीछे वाला जो रोड है, दोनों के बीच के अंदर थोड़ा सा जो गैप है ना, वहां पे गाड़ी जाके ऑटोमेटिक अनबैलेंस्ड होती है सर। कभी आप खुद गाड़ी चला के जाएंगे ना तो आपको महसूस होगा। तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, पहले भी चलाता था, स्कूटी भी चलाता हूँ, स्कूटर भी चलाता हूँ। इन चीज़ों का भी मेरे ध्यान में है। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं ज़रूर, मैं मानता हूँ, थोड़े अभी उतने कम हैं। और अभी क्या है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने ये जो ध्यान दिलाया है, अगर एक दो कोई आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक है, उसको तो मैं प्रायोरिटी पे अभी करवा लेता हूँ, और बाद में इसको आप अभियान के तौर पे इसको भी लेंगे एक एक। आज मान लो, आज जो खड्डों को लेकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उस मामले में मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगा, हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, आप वहाँ पर दीजिए और उसका रिस्पॉन्स देखिए कि वो कितने दिन में काम हो रहा है। परसों हमने घोषणा की थी, अभी मैं 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उसकी जो है एक ओपनिंग मुहूर्त भी करने जा रहा हूँ। ये है। आपने अतिक्रमण आप कह रहे हैं एक्शन मोड रहता है, बट फिर 10-15 दिन बाद फिर वही अतिक्रमण होता है। जी, मैंने पहले आपको यही बात कह दी है कि एक बारी जहाँ से सफाई होती चली जाएगी, दोबारा किसी को वहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। प्रवीण जी, आप चुनाव जीतने के बाद सिंगी घाट बस्ती में गए थे। हाँ जी। वहाँ सभी लोगों से आपने मिले। आज तक जितने पे मेयर आए, पुराने सब्जी मंडी वाले रोड से लेके और इस एरिया का जो है, आज तक एक रोड ब्लॉक रहा है, पूरा ब्लॉक रहा है। आज तक कभी जो अतिक्रमण कभी भी नहीं हटवा पाए, तो क्या आप हिम्मत करेंगे या मतलब कोशिश करेंगे? मैं मेरे शहर को आदर्श शहर बनाने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँ। मेरे सर, आपने कहा कि लगातार पशु पकड़ो अभियान जारी है, कोई तारीख बता सकते हैं, कोई महीना कब तक जो है पशु मुक्त हो जाए? ये एक एंडलेस प्रोसेस है। इसमें क्या है कि बहुत सारा गोवंश जो है गांव से आ जाता है, जो मुझे बताया गया, तो वो एक बारी क्या है कि थोड़ी सी स्पीड पकड़ के यहाँ से सफाई करके, और फिर उसके बाद ये रहेगा कि अगर कोई 10, 20, 30 आते भी हैं, ये एक तो अभियान रोकने नहीं देंगे जब तक कि, अगर मान लो आज हमारी जो स्पीड है ऑन एन एवरेज 25 से 30 गोवंश को डेली पकड़ा जा रहा है, इतनी हमारी टीम की कैपेसिटी है। अगर मान लो यहाँ पर 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन में ख़त्म होगा, महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो उसको उस हिसाब से महीने बाद इसका रिव्यू करके या 15 दिन और बाद रिव्यू करके अगर स्पीड बढ़ानी पड़ी तो वो बढ़ाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द जो है हम गोवंश को गौशाला में भेज दें।